देखिए आज का जो केस है इसमें क्या है कि ये जो पेशेंट है हमारे पास, ही इज नाउ 27 ईयर ओल्ड। और आज से लगभग 7 साल पहले इनको एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से इनके ऊपर वाले जबड़े में चोट आई थी और आगे के 3 दांतों में भी ट्रॉमा आया था। तो वो टाइम पे इनकी उम्र 20 साल की थी, 20 ईयर्स। और तभी हम लोगों ने क्या किया था कि इनके ये ऊपर के सामने के जो 3 दांत हैं उनकी आरसीटी करके यहाँ पर कैप लगाई गई थी। और अब लगभग 7 साल के बाद क्या हुआ कि अगर आप ध्यान से यहाँ पर 3D इमेज में देखेंगे तो यहाँ देखिएगा कि एक दांत के ऊपर यहाँ बोन जो है वो डिसॉल्व हो रही है। और इसी इमेज को अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर बोन में एक होल हो गया है और अंदर की रूट्स भी दिख रही है। आप और क्लोजअप में इसको दिखा सकते हैं। तो ये एक होल हो गया है और इसके अंदर यहाँ पर रूट दिख रही है। इसी का ही अगर हम लोग 2D इमेजेस में यहाँ पर देखें तो देखिए ये सामने के 3 दांत हैं जिनकी आरसीटी करी गई थी, जिसमें से जो सेंटर वाला दांत है इसमें एक ये ब्लैक गोला बन गया है। तो ये क्या है, बेसिकली बोन डिसॉल्व होने लगती है। इसी का ही हम लोग सामने से लेटरल सेक्शन देखते हैं तो देखिए यहाँ पर बोन भी डिसॉल्व हुई है और साथ ही साथ जो रूट टिप है उसकी भी रिसॉर्प्शन स्टार्ट हो गया है। तो अब चूंकि वो टाइम पे बहुत अच्छी आरसीटी हमारे इंडोडोंटिस्ट ने करी थी, कैप भी लगी। लगभग 7 साल बाद क्या हुआ कि इनका एक दांत, इन तीनों में से एक दांत हमारा खराब हो गया। और ये क्या होता है कि जो ट्रॉमा वाले दांत होते हैं इनमें जो प्रोग्नोसिस होती है बहुत हाईली अनप्रिडिक्टेबल होती है। नॉर्मली अगर उस टाइम पे इन दांतों में आरसीटी ना करी जाती तो एक बहुत कॉमन एक बीमारी होती है जिसको हम लोग रेडिकुलर सिस्ट बोलते हैं, वो बन चुकी होती। पर फिलहाल ऐसा यहाँ पर नहीं है। एक केवल सिंगल टूथ में यहाँ पर एक रेडिकुलर सिस्ट बनना स्टार्ट हुई है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर, आज का ट्रीटमेंट प्लान ये है कि हम ये सिंगल टूथ निकालेंगे और ये जो सिस्टिक लाइनिंग है इसको पूरा क्लियर करेंगे और फिर यहाँ पर एक डेंटल इम्प्लांट प्लेस करने जा रहे हैं। और ये जो बोनी डिफेक्ट है इसके ऊपर हम लोग ऑटोजिनस बोन ग्राफ्ट यूज करेंगे। और अब हम आपको, तो देखिए क्लिनिकली इनके हम लोगों ने जर्कोनिया कैप्स लगाए थे। तो ये 3 क्राउन लगे हुए हैं, जिसमें से सेंटर वाला जो ये दांत है तो लेफ्ट साइड का इसको सेंटर इंसाइजर बोलते हैं। तो अगर आप ऊपर से देखेंगे, बेटा चिन डाउन करिए, तो इनका जो ये गम्स है देखिए यहाँ पर ब्लैकिश हो गया है इसी दांत के करीब, क्योंकि इसके कैप के अंदर का जो टूथ है वो सिस्टिक चेंजेस होने की वजह से निश्चित रूप से उसका कलर चेंज हो रहा होगा। तो हम लोग का प्लान ये है। और यहाँ पर जब हम फिंगर लगा रहे हैं तो यहाँ पर ये स्वेलिंग भी है, क्योंकि बोनी रिसॉर्प्शन हो रहा है और बोनी एक्सपेंस होकर के बोन थिन हो जाती है और बोन में छेद हो जाता है। तो फिलहाल प्लान यही है कि हम लोग ये दांत निकालेंगे और यहाँ पर एक इम्प्लांट प्लेस करने जा रहे हैं। तो जैसा हम लोग ने अभी इनके सीबीसीटी में डिस्कस किया कि ये जो टूथ है देखिए पूरा इसका कलर ब्लैक हो गया इसकी रूट का। और जो अगर आप इसके रूट के एंड में देखेंगे तो देखिए सिस्टिक लाइनिंग, ये पूरी सिस्टिक लाइनिंग थी जो कि बोन डिसॉल्व हो गई। और साथ में जो रूट है, रूट टिप, ये भी यहाँ पर रिजॉल्व होना स्टार्ट हो रही है। तो ये अपना टूथ पूरी तरह से निकल आया। साथ में ये क्राउन इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये टूथ पूरी तरह से खराब हो गया, जिसका देखिए ब्लैक ह्यू जो थी, जो ब्लैकनेस थी इस जड़ की, वो हम लोग को गम्स में रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो इसलिए हमारा गम्स भी ब्लैकिश दिखने लगा। हालांकि जो जर्कोनिया कैप्स होती हैं दे आर वेरी गुड कैप्स। इसका जो गम्स के साथ रिलेशन होता है वो बहुत अच्छा मेंटेन रहता है, कभी ऐसा होता नहीं है अनटिल अनलेस कुछ इस तरह की पैथोलॉजी ना बन जाए। तो इसलिए हमारा ये इस केस में डायग्नोसिस था कि हम लोग को ऐसे केस में एक ऑप्शन ये भी लोग करते हैं कि दोबारा से आरसीटी करने का अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पर एक प्रोसीजर होता है जिसमें एपिसेक्टोमी करते हैं। पर ऐसे केसेस की प्रोग्नोसिस बहुत हाईली क्वेश्चन मार्क होती है। अगर हम इसमें दोबारा से री आरसीटी करने की कोशिश करते तो उसका सक्सेस रेट पता नहीं चलता था कि कितना श्योर रहते हैं हम लोग। तो बेस्ट ऑप्शन है कि हम लोग ऐसे खराब दांत को निकाल दें, पैथोलॉजी क्लीन कर दें और वहां पर इम्प्लांट से हम लोग फर्दर डेंटिशन दे पाए। तो ये देखिए हम लोगों ने दांत निकाल दिया है और अच्छी तरह से अंदर का सॉकेट पूरा क्लियर कर लिया है। एक हेल्दी बोन हमें यहाँ पर पैलेटल साइड की, मतलब तालू की तरफ की, और ऊपर लेबियल कॉर्टेक्स अच्छी है। ऊपर जाकर के जहाँ पर इनके सिस्ट बनना शुरू हुई थी वहां पर बोन थिनिंग हो चुकी है, लेकिन आई कैन फील कि अ थिन लेयर ऑफ बोन इज देयर। तो हमारे पास एक और ऑप्शन है यहाँ पर कि वी कैन यूज दी
पैलेटल बोन, तालू की बोन को हम ज्यादा इंगेज करेंगे इम्प्लांट डालते समय, और एक अच्छा सा जंप स्पेस मेंटेन करते हुए लेबल कॉर्टेक्स से यहाँ पर इम्प्लांट प्लेसमेंट करेंगे, एंड विल यूज द जीनोग्राफ्ट बोन मटेरियल विच विल इंड्यूस द बोन फॉर्मेशन। तो ऑटोजिनस बोन ग्राफ्टिंग के लिए हम अब नहीं जाएंगे क्योंकि देर इज नॉट वेरी बिग डिफेक्ट। तो अभी हम लोग सॉकेट रेडी है, हमारा साइट इज रेडी। तो हम लोग इसको थोड़ा सा लवाच करके फिर हम लोग इम्प्लांट डालेंगे। तो देखिए हमारी ऑस्टोटॉमी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं, इम्प्लांट साइज है हमारा 4.2 इंटू 13 का, इसका अच्छा लेंथ है जिससे कि हम अपाइकल बोन को एंगेज कर सके। तो अभी ये जो इम्प्लांट प्लेसमेंट है एंटीरियर रीजन पे, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा इम्प्लांट का प्लेसमेंट कुछ इस तरह से होना चाहिए कि एक चूंकि कॉस्मेटिक जोन है, यहाँ पर इम्प्लांट का एंगुलेशन वगैरह इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्यूचर में जो कैप लगे इसके ऊपर वो बहुत अच्छे से हमारी कॉस्मेटिक जोन को फॉलो कर पाए। तो अभी आई एम गोइंग टू प्लेस द इम्प्लांट। तो नाउ आई हैव अचीव्ड 35 न्यूटन टॉर्क। इसको अभी हम लोग और ड्राइव इन करेंगे। ये जो हमारा रैचेट है ये 35 न्यूटन पे फिक्स है। तो आप देख सकते हैं इसमें बेंडिंग चालू हो गई है, और हमारा प्लान है कि हम इसको थोड़ा सब क्रिस्टल। तो अभी क्या है, चूंकि हमें पता था कि जो लेबियल बोन है बाहर की तरफ वाली, वहां पर बोन की थिनिंग थी, बोन पतली हो गई थी, तो हमने पैलेटल बोन को एंगेज किया है। और देखिए मीजियो डिस्टली इम्प्लांट को बिल्कुल सेंटर ऑफ द सॉकेट में है, लेकिन जो अपाइकल पोर्शन इम्प्लांट का है वो पैलेटली है, इसलिए जो इम्प्लांट का ऊपर का हिस्सा जिसको हम कोरोनल पोर्शन बोलते हैं वो थोड़ा सा लेबली है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हमको मे बी कि आगे फ्यूचर में हम 15 डिग्री एंगुलेशन पे यहाँ पर कास्टेबल अबटमेंट यूज करके यहाँ पर कैप लगाएंगे। ये इम्प्लांट के ऊपर कवर स्क्रू। तो इसमें क्या है आप देखिए, चूंकि ये कॉस्मेटिक जोन होती है तो यहाँ पर जितना हम सॉफ्ट टिश्यू को मिनिमली डिस्टर्ब करके काम कर पाए उतना हमारे लिए अच्छा है, जिससे कि हमारा जो अटैच जिंजाइवा है, जो फ्री जिंजाइवा है, जिंजाइवल मार्जिन है, ये मेंटेन रह सके, जिंजाइवल कोल भी मेंटेन रह सके, जिससे कि जो सॉफ्ट टिश्यू रिसेशन है वो कम होगा। तो हमारा कॉस्मेटिक जोन